दुनियादार की बात नहीं है, अहमद मुख्तार की बात है। इसलिए कि गांव का चौधरी बोलता है तो बात होती है, अमीर बोलता है तो बात होती है, मालदार बोलता है तो बात होती है, सरमायादार बोलता है तो बात होती है, इज्जतदार बोलता है तो बात होती है, करखनदार बोलता है तो बात होती है, जमींदार बोलता है तो बात होती है, नेता अभिनेता बोलता है तो बात होती है, एमएलए एमपी बोलता है तो बात होती है, वजीर मंत्री बोलता है तो बात होती है। लेकिन मेरा नबी जब बोलता है तो हदीसे पाक होती है। क्या बात है? बस तो एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने एक नजर मानी थी, मेरा फला काम अगर हो जाए तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा, मैं काबे की चौखट चूमूंगा, ऐसे काबे की चौखट चूमूंगा अगर मेरा फला काम हो जाए। सरकार फरमाते तब क्या हुआ? कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा काम तो हो गया, काम हो गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। हुजूर फरमाते अगर काम हो गया तो जाओ काबे की चौखट चूम लो और अपनी नजर पूरी करो, जो तुमने मन्नत मानी थी वो मन्नत अपनी पूरी कर दो। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मदीना में रहता हूँ, अब काबा मक्का शरीफ में है, 600 किलोमीटर दूर है। या रसूल अल्लाह, इतनी दूर मैं जाने की इस्तिताअत नहीं रखता, इतनी दूर नहीं जा पाऊंगा, काबा 600 किलोमीटर दूर है मदीना से, मैं नहीं जा पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, कोई तरकीब बता दें। हुजूर फरमाते हैं अगर सवारी से नहीं, अगर पैदल नहीं जा सकता तो सवारी से चला जा, सवारी के जरिए जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, गरीब हूँ, कल्लाच हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, पैसा नहीं है, मैं सवारी की इस्तिताअत नहीं रखता हूँ, सवारी के लायक मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सवारी से भी नहीं जा सकता। आका फरमाते हैं अगर पैदल भी नहीं जा सकता, सवारी से भी नहीं जा सकता, तो जा अपने घर चला जा, अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, काबा चूमने की मन्नत पूरी हो जाएगी। एक लम्हे में मेरे आका ने माँ के कदमों को काबे की चौखट से मिला दिया। माँ बाप का एक लम्हे में काबे की माँ का कदम और काबे की चौखट एक लम्हे में एक हैसियत की हो गई। माँ की अजमत का मकाम और उसका अंदाजा कोई लगा सकता है? हमेशा याद रखना, माँ के कदम के नीचे जन्नत, अल्लाह, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। यह हदीस शरीफ है ना, इन्नल जन्नता तहता अक़दाम उम्महातिकुम, बेशक जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। आका फरमाते हैं कि जा अपने घर चला जा, माँ का कदम चूम ले, काबे की चौखट चूमने की मन्नत और नजर पूरी हो जाएगी। उसकी आंखें छलक पड़ी, रोने लगा, आंख में आंसू आ गया। आका फरमाते रो क्यों रहा है? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। इंतकाल, अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ मर गई है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ अभी जिंदा हैं। आकाए दो जहां फरमाते हैं अच्छा अगर तेरी माँ इंतकाल कर गई तब भी कोई बात नहीं, हम तो मुख्तार शरीयत हैं, हमारे यहाँ तो हर मसले का जवाब है। माँ अगर इंतकाल कर गई तो कोई बात नहीं, जा कब्रिस्तान चला जा, माँ की कब्र पे जाना, कदमों की तरफ से चूम लेना, काबा चूमने की मन्नत पूरी की। और जोर से रो पड़ा। आका फरमाते हैं मसले का हल हो गया, रोता क्यों है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ था तो मैं बहुत छोटा सा था, मुझे ये पता नहीं माँ किस कब्रिस्तान में दफन है और कौन सी कब्र मेरी माँ की है। आका फरमाते हैं हमारी बारगाह में आने वाला कभी मायूस नहीं जाता है। रो रहा है, आका फरमाते हैं परेशान न हो, अपने घर चला जा और घर जाकर के अपने आंगन में खड़ा हो जाना, एक लकीर खींच लेना, माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना, कदमों की तरफ से चूम लेना, काबा चूमने की मन्नत पूरी हो जाएगी। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा।